जय हिंद क्लास। आज हम आए हैं अपने विज्ञान की वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट 1 विज्ञान का पार्ट 1। यह कक्षा 8वीं का जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान, उसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि जो पार्ट 1 का नाम क्या है। पार्ट 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आज हम इस पार्ट के बारे में जानेंगे। इस पार्ट के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा और उन तीनों पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप पहला पार्ट समझ पाओगे। तो आज हम इस वाले पार्ट में समझेंगे कि जो फसल है वह क्या है। फसल के बारे में आज हम जानेंगे, फसल के बारे में, और फसल को हम क्या कहते हैं, फसल के भेद कितने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले फसल क्या है। तो देखिए, फसल क्या है। हमने लिखा जो फसल है, यह फसल क्या है। तो हम लिख सकते हैं फसल एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना फसल कहलाता है। क्या? एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना। एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना फसल कहलाता है। कैसे कहलाता है वह भी देखिए। बड़े पैमाने में उगाना हमारा फसल कहलाता है। हमने इसको ऐसे ही क्यों कहा कि एक ही किस्म के पौधे और एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना फसल कहलाता है। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने गेहूं का बीज लिया। क्या लिया? आपने गेहूं का एक पौधा लिया, बीज लिया, और आपने क्या किया, आपने उसको किसी चीज पर या किसी जगह पर आपने उसको उगा दिया। सिर्फ गेहूं के एक बीज को आपने उगा दिया, तो उससे क्या होगा? उससे बस एक ही पौधा पनपेगा। क्या होगा? उससे बस एक ही पौधा उससे बस एक ही पौधा बनेगा। ठीक है, उससे बस एक ही पौधा बनेगा। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक ही किस्म के पौधे, सॉरी मैं पे लिखना भूल गया, एक ही किस्म के पौधे एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना हमारा फसल कहलाता है। ठीक है, ये तो एक ही किस्म का सिर्फ एक पौधा था, और हमने क्या कहा? एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना। तो हमने गेहूं का हमने गेहूं की फसल ली, और हमने उस फसल को खेत में जाके बो दिया। खेत में या खाली मैदान में हमने उसको बो दिया, और एक नहीं, हमने उसको बहुत सारे बो दिए। इस बार जो गेहूं की जो बीज है वह एक नहीं, वह बहुत सारे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फसल। अगर हमारा बस गेहूं का एक पौधा है तो उससे हमारी फसल नहीं बनती। उसे हम बस क्या कहते हैं? उसे हम बस पौधा कहते हैं। अगर यही पौधे बहुत सारे होते हैं और एक ही स्थान पर होते हैं, या अगर ये पौधे बहुत ही होते हैं, ज्यादा होते हैं और एक ही स्थान पर होते हैं, उसको हम फसल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक पौधा यहाँ पर है और एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा और कहीं है, तो इसको हम फसल नहीं कहेंगे, क्योंकि यह अलग अलग होंगे। हमने बोला है एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाना फसल कहलाता है। ठीक है, तो आपने है ना फसल किसे कहते हैं। अब जानते हैं फसल के भेद कितने होते हैं। फसल को हम 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि जो यह फसल है यह फसल कैसे बनी। तो हम जानते हैं कि जो मनुष्य था वह लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक घुमंतू रहा। जो पहले मनुष्य था वह घूम घूम कर अपना भोजन इकट्ठा किया करता था। उसको जहां पर भोजन ज्यादा मिलता था वह वहीं पर रुककर अपना भोजन खाता था। जितना होता था, जब तक भोजन रहता था तब तक उसी स्थान पर रुकता था। लेकिन जब भोजन खत्म हो जाता था तब उसके बाद वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता था। लेकिन उसके बाद हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गेहूं चावल जैसी अन्य फसलें उगाई, और उन्हें जो कृषि करी उस कृषि में नाम पड़ा फसल। और उसी फसल के बारे में आपने जाना कि फसल किसे कहते हैं। तो आपको पता चला कि फसल किसे कहते हैं और इसका प्रारंभ कैसे हुआ।
अब हम जानते हैं जो फसल होती है उसके दो भेद होते हैं कौन कौन से, जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। वह देखिए वह दो भेद कौन कौन से होते हैं फसल के। फसल को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। फसल के दो भेद, फसल के दो भेद कौन कौन से, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। या अब हम जानेंगे खरीफ की फसलें और रबी की फसलें क्या होते हैं। पहले मैं लिखता हूं, हमने लिखा खरीफ, खरीफ की फसल, एक तो हो गई खरीफ की फसल और एक रबी की फसल, एक रबी की फसल। हम इन फसलों को खरीफ और रबी की फसल क्यों कहते हैं आप वह जानेंगे, क्योंकि जो पहले हम जानते हैं खरीफ और रबी की फसल क्या होती है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने फसलों को दो भागों में क्यों बांटा, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में क्यों बांटा। तो देखिए हम जानेंगे पहले खरीफ की फसल के बारे में। जो खरीफ की फसल है उसका क्या मतलब होता है। खरीफ की फसल का मतलब होता है वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसलें। क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें। वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में धान, मक्का, सोयाबीन, ये क्या है, यह वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। और रबी की फसल हम किसे कहते हैं, वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं। वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो रबी की फसल होती है और जो खरीफ की फसल होती है वह क्या क्या होती हैं, और आप उनके बारे में जानिए। क्योंकि अब आपको यह भी पता चलना चाहिए जो यह खरीफ की और रबी की फसलें होती हैं इनको हमने क्यों बांटा, हमने इनको ऐसा क्यों कहा। लेकिन आपको यह भी जानना होगा अगर जो फसल हम खरीफ की फसल में डालते हैं उस फसल को हम रबी की फसल में नहीं डाल सकते। जैसा कि हमने कहा कि खरीफ की फसल के उदाहरण है, क्या उदाहरण है, खरीफ की फसल के उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि रबी की फसल के उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वह आप थोड़ी बाद में जानेंगे, पहले मैं इनको लिखता हूँ। ठीक है, तो हम जाने पहले मैं लिखता हूँ खरीफ की फसल। हमने लिखा खरीफ की फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ की फसल वे फसलें जिसे हम कब उगाते हैं, जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। क्या कहलाती हैं, जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी कहलाती हैं खरीफ की फसलें, ऋतु में उगाते हैं। जिसे हम वे फसलें जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, वे फसलें हमारी कहलाती हैं कौन सी फसलें, वे फसलें हमारी कहलाती हैं खरीफ की फसलें। क्या कहलाती हैं, वे फसलें हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण जानिए। जो खरीफ की फसलें के उदाहरण हैं वह उदाहरण देखिए, जो इसका उदाहरण है वे क्या है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, और बहुत है, धान, मक्का, सोयाबीन। ठीक है, यह क्या है, यह खरीफ की जो फसल है उसके यह उदाहरण है और यह खरीफ की फसल की डेफिनेशन। वे फसलें जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, वे फसलें जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, धान, उसके उदाहरण क्या है, धान, मक्का, सोयाबीन, यह खरीफ की फसल के उदाहरण है। अब हम जानते हैं जो रबी की फसल है वह क्या होती है, रबी की फसल किसे कहते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रबी की फसल किसे कहते हैं, वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में
जिसे हम शीत ऋतु में, क्योंकि जो ऋतु हैं वह एक तो होती है वर्षा ऋतु और एक शीत ऋतु, जो बाकी ऋतु होती हैं वह इन्हीं के अंदर आ जाती हैं, इसलिए हम उनका ज्यादा जिक्र नहीं करते। ठीक है। वे फसलें वे फसलें जिसे हम वे फसलें जिसे हम वे फसलें जिसे हम वर्षा ऋतु में, सॉरी, वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में, कब? शीत ऋतु में उगाते हैं। शीत ऋतु में उगाते हैं। वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है। वे फसलें जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। जो इसके उदाहरण है गेहूं। जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? गेहूं। क्योंकि जो गेहूं है वह आपको याद रहेगा। ठीक है। उदाहरण जो इसका है, इसका उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा है? गेहूं। क्योंकि जो आप आटा खाते हो वह आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। और गेहूं किस में आता है? गेहूं रबी की फसल है। ठीक है। उदाहरण है इसका गेहूं। ठीक है। और इसका एक उदाहरण और है इसका मटर। ठीक है। यह गेहूं और मटर क्या है? यह रबी की फसलों के उदाहरण है। ठीक है। तो आपने जाना कि हम फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हम धान, मक्का, सोयाबीन को हम रबी की फसल क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो ये धान, मक्का, सोयाबीन है इसको हमने क्या कहा? वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। और उसके उदाहरण थे धान, मक्का, सोयाबीन। ठीक है। तो क्योंकि जो ये फसलें होती हैं, जैसे आपने लिया धान, तो धान क्या है? धान यह ज्यादा पानी में उगाई जाने वाली फसल है। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको रबी की फसल में उगा दिया। आपने इसको शीत ऋतु में उगा दिया। तो क्या यह उग पाएगी? नहीं उग पाएगी, क्योंकि इसको चाहिए था ज्यादा पानी, लेकिन आपने इसको शीत ऋतु में उगाकर कम पानी दिया, तो इसलिए यह नहीं उग पाएगी। और आपने इधर से क्या किया? आपने इधर से रबी की फसल में से गेहूं को लिया और आपने क्या किया? वर्षा ऋतु में उगा दिया। तो वर्षा ऋतु में बारिश ज्यादा होती है और इसको चाहिए कम पानी, और आपने दे दिया इसको ज्यादा पानी, तो यह क्या होगी? यह उग पाएगी? नहीं उग पाएगी, यह सड़ जाएगी। ठीक है। तो आपने जाना कि फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल क्या है और रबी की फसल क्या है। यह हमारी थी फसल के बारे में। और जो अब हम आगे बताने वाले हैं वह है कि जो अगर हम फसल बनाते हैं तो फसल हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने जाना फसल और फसलों के बारे में, क्या यह फसल हर एक जगह उगाती है? क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है? इसको उगाना पड़ता है। कैसे उगाना पड़ता है? अगर आप खेत में गए, आपने क्या किया? आप खेत में गए और आपने खेत में जाके आपने गेहूं को ऐसे ही इसमें उगा दिया, तो क्या यह उग पाएगी? नहीं उग पाएगी। क्यों नहीं उग पाएगी? क्योंकि आपने खेत को तैयार नहीं किया। क्या नहीं किया? आपने खेत को तैयार नहीं किया। आपने मिट्टी नहीं बनाई, इसको पोला नहीं किया, इसमें जो उपज थी उसको बाहर नहीं निकाला। तो अब हम जानते हैं जो इसके तैयार करने के जो नियम है उनके बारे में। वैसे इसके जो 7 नियम है, हम उन 7 नियमों को इस वीडियो में नहीं जानेंगे, बस हम 3 ही नियम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि जो हमने जो फसल के बारे में जाना, लेकिन अब हम जानेंगे जो खेत है। अब हम जानेंगे खेत के बारे में। क्या हम खेत में ऐसे ही फसल उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते, क्योंकि हमने खेत को क्या नहीं किया? हमने खेत को तैयार नहीं किया। ठीक है। अब हम जानेंगे इसमें 2 चरण, जो खेत के जो 7 चरण होते हैं, आज हम इस वीडियो में बस 2 चरण ही जानेंगे, और बाकी के जो चरण रह जाएंगे उनको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो होता है, जो नियम होता है, वह सबसे पहला नियम होता है मिट्टी तैयार करना। क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना।
मिट्टी तैयार करना। यह मिट्टी तैयार करना हमने ऐसा क्यों कहा? हमने इसको ऐसा इसलिए कहा, अगर आप एक खेत में गए, और आपने क्या किया, आपने जाकर सीधा एक बीज बो दिया, क्या यह उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि अगर कोई चिड़िया या और कोई चीज और कोई पंछी इसको आएगा या कोई कीड़ा मकोड़ा इसको खा जाएगा, क्या करेगा? इसको खा जाएगा, तो यह बीज नहीं उग पाएगा, यह हमारा बीज नहीं उग पाएगा। ठीक है, एक तो यह कारण हुआ, और एक कारण यह हुआ क्योंकि जो इसके ऊपर, जो हमारे इस खेत में जो उर्वरकता थी, वह उर्वरकता इसके ऊपर नहीं है, वह जमीन के नीचे है, लेकिन हमारा बीज इसके ऊपर है, तो यह हमारा बीज नहीं उग पाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए हमने जो इसके 7 नियम हैं, उसमें सबसे पहला हमने नियम बनाया मिट्टी तैयार करना। हमने मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी को खरोचना या उसको पोला बनाना, मिट्टी को पलटना या पोला बनाना, क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करने में आते हैं। जैसे हमने क्या किया, हम खेत में फावड़ा लेकर गए और हमने इस खेत को खोदना चालू कर दिया। हमने इस खेत को खोद कर पूरा खोद दिया। क्या किया? हमने इस खेत को पूरा खोद दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी मिट्टी थी, इससे जो हमारी मिट्टी थी वह क्या हो गई? पोली हो गई, जिसमें जो अगर हम कोई बीज डालेंगे तो वह मिट्टी के अंदर दब जाएगा। ठीक है, एक तो इससे यह हुआ, और एक क्या हुआ, हमने जब हमने इस खेत को खोदा, तो जो नीचे छुपा हुआ जो उर्वरकता थी वह ऊपर आ गई। ठीक है, जो इससे क्या हुआ, जो मिट्टी के नीचे छुपी हुई जो उर्वरकता थी वह ऊपर आ गई। तो इसके 2 काम हुए। मिट्टी तैयार करने के क्या हुए, एक तो हमने क्या किया, इसको पोला बनाया और इसकी उर्वरकता को बाहर निकाला। अब हम अगर इसमें कोई बीज डालेंगे तो वह अपने आप क्या करेगा? वह उग जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया अभी यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसके लिए हमें आगे भी चलना पड़ता है। हमने क्या किया, इसके बाद हमने खेत को तैयार कर लिया, और आप खेत के पास बैठ गए और आप सोचने लगे कि हमारा बीज बाहर आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि आपने खेत में बीज डाला ही नहीं। आपने तो बस अभी क्या किया है, आपने बस अभी मिट्टी तैयार की है, आपने अभी बस खेत को तैयार किया है। जो इसलिए जो हमारा दूसरा जो चरण होता है वह होता है हमारा बुआई। क्या होता है? बुआई, यानी बीज को बोना। बुआई का मतलब क्या होता है? बीज को बोना। ठीक है, आपको इसमें क्या करना पड़ता है, आपको इसमें किसी एक ही किस्म के पौधे के जो बीज होते हैं, आपको उनको लाना पड़ता है और अपने किसी खेत में डालना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में आ जाएंगे और हमारी फसल उगकर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा चरण होता है बुआई। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।